सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सूत्रे शर्मकारि ऋषियों को सावधान करते। अनेक संतों की मैंने सेवा की है, अनेक संतों के साथ सत्संग किया है। मेरे को सत्संग में जो मिला है आपकी सेवा में मैं अर्पण करूं। मैं जरा भी संकोच नहीं करूं। मैंने एक निश्चय किया है, ये जीव ईश्वर का अंश है। जीव ईश्वर से अलग हुआ तभी से दुखी है। जीव ईश्वर से अलग हुआ तभी से उसको काम सताता है। जीव ईश्वर से अलग हुआ तभी से उसको काल मारता है। काम और काल सभी के पीछे पड़े, किसी को शांति नहीं है। जीव ईश्वर का अंश है, ईश्वर से अलग हो गया। ईश्वर का अंश जीव जब भगवान के चरण में जाता है, परमात्मा को मिलता है, भगवान के साथ एक होता है, तभी जीव का कल्याण। जीव जगत का नहीं है, जीव किसी स्त्री का नहीं है, जीव किसी पुरुष का नहीं है। जीव ईश्वर का अंश है। ईश्वर का अंश जीव जब भगवान को मिलता है तभी हुआ है। कैसा हुआ है विचार छोड़ो, कुछ भूल हो गई है। परमात्मा का वियोग ही बड़ा रोग है। जीव ईश्वर का अंश है, ईश्वर से अलग हुआ है। एक भाई अपने कपड़े को बहुत संभालते थे, मेरे कपड़े कभी बिगड़े नहीं। एक दिन ऐसा हुआ, घर में आने के बाद उन्होंने देखा धोती को दाग लग गया। फिर विचार करने लगे, दाग क्यों लगा, कहाँ लगा, कैसा लगा। अपने को बड़ा सयाना समझते थे। एक एक के घर में पूछने के लिए गए, मैं आपके यहाँ आया था तभी ये दाग लग गया। एक सज्जन ने कहा दाग दिखता है, कहाँ लगा, कैसा लगा, क्यों लगा, ये विचार करने से क्या लाभ है। साबु लगाओ, धो डालो, दाग चला जाए। ईश्वर का वियोग क्यों हुआ है, कब से हुआ है, ये विचार काहे को करते हो। रोग हो गया है। मैं ईश्वर का अंश, मैं भगवान का अंश हूँ। मैं किसी स्त्री का नहीं हूँ, मैं किसी पुरुष का नहीं हूँ, मैं जगत का नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ। भगवान के चरण में जाना है। घर में जाकर के ऐसा बोलना नहीं मैं आपका नहीं हूँ। ऐसा बोलोगे तो घर में झगड़ा हो जाएगा। बोलना नहीं, समझना है। जीव किसी जीव का नहीं हो सकता, जीव जगत का नहीं हो सकता, जीव ईश्वर का अंश है। मृत्यु की शैया में तो सभी को ज्ञान होता है, अब मेरे साथ कोई आने वाला नहीं। कोई स्त्री साथ में नहीं आती, कोई पुरुष साथ में नहीं आता। मृत्यु के समय में सभी को ज्ञान होता है। वो ठीक है, आज से ज्ञानी हो जाओ। मैं भगवान का अंश हूँ। वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम यद ब्रह्म दर्शनम। परमात्मा नारायण का ध्यान करो, नारायण की पूजा करो, नारायण 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 कीर्तन में तन्मय हो जाओ, आपको भगवान का दर्शन होगा। जिसको भगवान का दर्शन होता है वो ऐसा नहीं बोल सकता मैं भगवान को जानता हूँ, ऐसा भी नहीं बोल सकता मैं भगवान को नहीं जानता। जो जिसको भगवान का बराबर दर्शन हुआ वह एक क्षण भगवान से अलग नहीं रह सकता। खोजा सकल जहां में पाया पता तेरा नहीं, जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं। एक भक्त भगवान को कहता है बहुत वर्षों से मैं आपके पीछे पड़ा था, आपकी पूजा करता था, आपके नाम का जप करता था, आपका दर्शन कभी होता नहीं था। जिस दिन आपका दर्शन हुआ उस दिन फिर मैं रहा नहीं। भगवान का दर्शन करने वाला भगवान से अलग नहीं रह सकता। उसको कैसा आनंद मिलता है उसका वर्णन शब्द से नहीं हो सकता। धीरे धीरे घर में संयम को बढ़ाओ, घर में भक्ति को बढ़ाओ, भक्ति में लोभ रखो, भोग में संतोष मानो। सतत भक्ति करने से भगवान का अनुभव होता है।
तत्त्वविदस्तत्त्वम् यज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भगवान के अनेक अवतारों की कथा भागवत शास्त्र में वर्णन की है। जो कथा सुखदेव जी महाराज ने गंगा किनारे परीक्षित राजा को सुनाई थी, जो कथा सुनने से परीक्षित को परमात्मा का दर्शन हुआ था, वही कथा यथामति मैं आपको सुनाऊं। सूत जी शौनक आदि ऋषियों को सावधान। शौनक मुनि ने प्रश्न किया है, व्यास जी ने भागवत की रचना क्यों की, इसका कारण क्या हुआ? सुना है सुखदेव जी महाराज तो जन्म से ही महान ज्ञानी थे, परिपूर्ण वैराग था, उनको भागवत पढ़ने की क्या जरूरत है? जिसको कुछ करने की इच्छा होती है उसका मन ठरता ही नहीं। सुखदेव जी को कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ज्ञानामृतेन तृप्तस्य नित्य युक्तस्य योगिनः। सुखदेव जी जैसे ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष एक क्षण परमात्मा का दर्शन के बिना रह नहीं सकते। भगवान का ध्यान छोड़ करके भागवत पढ़ने के लिए बैठे थे। ग्रंथों में तो ऐसा वर्णन आता है, गाय माता का सिंह है, उसके अग्रभाग में सरसों का दाना जितने समय टिकता है उतने समय भी ज्ञानी पुरुष परमात्मा का ध्यान नहीं छोड़ सकते। गाय माता का सिंह, उसके अग्रभाग में सरसों का दाना कितना समय टिकेगा? निमेषार्धम न तिष्ठन्ति वृत्तिम ब्रह्ममयी बिना। जिसका मन नारायणाकार हो गया, ब्रह्माकार मनोवृत्ति जिसकी स्थिर है, ऐसे ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष एक क्षण परमात्मा का ध्यान नहीं छोड़ सकते हैं। सुखदेव जी महाराज भगवान का ध्यान छोड़ करके भागवत पढ़ने के लिए बैठे थे। उनको पढ़ने से क्या लाभ था? सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित राजा को यह कथा सुनाई। सुखदेव जी को लंगोटी की भी जरूरत नहीं थी, राजा के यहाँ कथा करने के लिए गए। जिनका वासना का वस्त्र गिर गया है, जो वासना रहित है, निर्विकार है, राजा के यहाँ कथा करने के लिए जाते। राजा के यहाँ तो वही जाता है जिसको कुछ लेकर के जाना है, जिसको परमात्मा का अनुभव हुआ है। ऐसे सुखदेव जी महाराज परीक्षित राजा के यहाँ कथा करने के लिए। परीक्षित को शाप कैसा हुआ था? शौनक मुनि ने अनेक प्रश्न किए हैं। सूत जी अब कथा का आरंभ करते हैं। द्वापर युग की समाप्ति का समय था। व्यास महर्षि को कलयुग का दर्शन हुआ। आजकल जो कुछ हो रहा है, व्यास जी ने 5000 वर्षों से प्रथम वह देखा था। कलयुग में लोगों का जीवन अर्थ प्रधान और काम प्रधान जीवन हो, पैसा कमाना और उसको भोगना। अर्थ और काम से जीव आगे जाएगा ही नहीं। कलयुग के विलासी लोग कुल गोत्र जाति का विचार किए बिना स्नेह लग्न करेंगे। कलयुग में वर्ण संकर जाति संकर बहुत होगा। कलयुग में धर्म गौण हो जाएगा, धन मुख्य होगा। कलयुग में परमात्मा गौण हो जाएंगे, काम सुख जीवन में मुख्य होगा। व्यास जी ने सब कुछ देखा था, वेद उनके विभाग किए हैं, पुराणों की रचना की। ये सब करने पर भी व्यास जी को शांति मिली नहीं। व्यास जी चिंता में बैठे थे। नारद जी वहां आए, नारद जी का स्वागत किया है। मेरे को शांति नहीं, मेरी कुछ भूल हो गई। साधारण मानव अपने को निर्दोष समझता है, बहुत अक्कड़ में चलता है। व्यास महर्षि के समान कोई महान बुद्धिमान हुआ नहीं, होने वाला नहीं। व्यास जी को ऐसा लगता है मेरी कुछ भूल है। त्वं पर्यटन नरक इव त्रिलोकीम्
अन्तश्चरो वायुरिवात्मसाक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतैः स्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्ष्व। परे ब्रह्मणि अवरे च ब्रह्मणि स्नातस्य मे न्यूनम विचक्ष्व। मेरी कुछ भूल हो गई, मेरी को शांति नहीं है। संत हृदय सरल होता है, सरलता से व्यास जी ने कहा है। नारद जी को आश्चर्य हुआ, इतने बड़े ज्ञानी, ऐसे महान बुद्धिमान कैसा बोलते हैं। मेरी कोई भूल हो कि महाराज आपकी क्या भूल हो सकती है, आपकी कोई भूल नहीं, मेरी प्रशंसा न करो, मेरी कोई भूल हो गई, मैं न्यूनम विचक्षु। नारद जी ने कहा थोड़ी आपकी भूल हो गई है, आपने कहीं कहीं पुराणों में धर्म को बहुत महत्व दिया है। श्री कृष्ण प्रेम गौण हो गया। ज्ञानी होना बड़ा कठिन नहीं है, प्रभु प्रेमी होना बड़ा कठिन। कितने लोगों को ज्ञान होता है, ज्ञान होने पर भी पैसे के साथ बहुत प्रेम करते हैं। 1000-2000 का नुकसान हुए तो हृदय जलने लगता है, मेरे 2000 गए। ज्ञान तभी सफल होता है जो परमात्मा के साथ ही प्रेम करता है। जो जड़ वस्तु के साथ प्रेम करता है उसको परमात्मा का कभी अनुभव नहीं होता। ज्ञान भक्ति से ही सफल होता है, कर्मयोग भक्ति से ही सफल होता है। कर्मयोग में एक बड़ा दोष है, जो सर्वकाल सत्कर्म करता रहता है उसके मन में सूक्ष्म अभिमान आता है। मेरे को कोई स्वार्थ नहीं है, लोगों के लिए सब मैं करता हूं। अभिमान बढ़ जावे वहां सभी दोष आते हैं। सत्कर्म सर्वकाल करो, ऐसा भाव करता भगवान करते हैं, भगवान करते। प्रेम का परिणाम समर्पण है। जिसका भगवान में अतिशय प्रेम है वही परमात्मा को समर्पण कर सकता है। सर्वकाल सत्कर्म करना है और भगवान ने किया, भगवान ने किया। जो कुछ अच्छा हुआ भगवान ने किया, जो कुछ बुरा हुआ सो मैंने किया। ऐसा भाव जो दृढ़ करता है वही भक्ति कर सकता है। श्री कृष्ण प्रेम से कर्मयोग सफल होता है, श्री कृष्ण प्रेम से ही ज्ञान सफल होता है। जहाँ कम प्रेम है वहाँ जीव भी अपने स्वरूप को छिपाता है। जहाँ अतिशय प्रेम हुए वहाँ जीव पर्दा दूर करके स्वरूप को प्रकट करता है। साधारण कोई मानव घर में आया हो तो बहुत से लोग तिजोरी भी नहीं खोलते, प्रतीक्षा करते यहाँ से उठ जाए फिर खोले। जहाँ कम प्रेम है वहाँ जीव भी पर्दा रखता है। जीव जगत के साथ बहुत प्रेम करता है, इसीलिए भगवान माया के पर्दे में रहते। ज्ञानी होना बड़ा कठिन नहीं है, श्री कृष्ण प्रेमी होना बड़ा कठिन है। कर्मयोग श्री कृष्ण प्रेम से ही सफल होता है। आपने ज्ञान का वर्णन बहुत किया, कर्मयोग का वर्णन किया, प्रेम में पागल होकर के कृष्ण कथा अपने विस्तार पूर्वक नहीं। कोई भी जीव प्रेम किए बिना नहीं रह सकता है। जीव जगत के साथ प्रेम करके ही दुखी हुआ है। ऐसी कथा करो जीव परमात्मा के साथ प्रेम करो। बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं है, जगत को प्रेम शास्त्र की जरूरत है। भागवत प्रेम शास्त्र है। श्री कृष्ण की सभी लीला प्रेम से भरी हुई। कृष्ण लीला का आरंभ होता है पूतना चरित्र। पूतना सुंदर श्रृंगार करके भगवान के पास आई है और बालकृष्ण को पूतना ने ऐसा कहा, मेरे को कोई पुत्र नहीं है, मैं बहुत दुखी। पूत शब्द का अर्थ होता है पुत्र, ना शब्द का अर्थ है नहीं। पूतना ने कहा मेरे को पुत्र नहीं है। बालकृष्ण भूतन के बल चलते हुए पूतना के गोद में आए, प्रेम से देखते हैं, आज से तू मेरी माँ हो गई, मैं तेरा बेटा हो गया, तू मेरी
बालकृष्ण आए। बालकृष्ण को याद से कैसा सुंदर बाल, ऐसा मैंने जगत में कहीं देखा। इसकी आंख कैसी है, इसका रंग कैसा है, मैं कैसी दुष्ट हूँ, इस बालक को मैं मारने के लिए आई। तो कहता मैं तेरा बालक हूँ, तू मेरी माँ है। कैसा प्रेम करता, मैं दुष्ट हूँ। पूतना ने कहा बेटा मैं दुष्ट हूँ, तू मेरे को माँ मानता है, मैं तेरे को रीत देने के लिए आई, मैं तेरे को मारने के लिए आई। बालकृष्ण ने कहा एक बार मैंने तेरे को माँ मान लिया, अब तू मेरे को जो देगी। पूतना वीर देती, वीर देने वाली पूतना के साथ प्रेम किया। वासना ही विष है, जो विष खाता है एक ही बार मरता है। वासना ऐसा विष है, अनेक जन्म से जीव को मारता है। जो श्री कृष्ण के साथ अति से प्रेम करेगा, भगवान कृपा करके वासना का विष खींच लेते हैं। पूतना विष देती है, श्री कृष्ण पूतना को वासना रहित बना देते। विष देने वाली पूतना को मुक्ति देते। बालकृष्ण को जो विष देता है उसके साथ ही बालकृष्ण प्रेम करते। बालकृष्ण को जो बहुत प्रेम से माखन मिश्री दे, उसको बालकृष्ण क्या न दे, तो विष देने वाले को भी मुक्ति देते। श्री कृष्ण का स्वरूप प्रेममय है। बाल बाल मित्रों के साथ प्रेम किया, कोई स्वार्थ नहीं है। ये गोकुल के ब्रजवासी पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत गरीब थे, मूर्ख थे। श्री कृष्ण सभी के साथ प्रेम करते। श्री कृष्ण प्रेम की मूर्ति है। श्री कृष्ण लीला में केवल प्रेम ही प्रेम है। कोई भी जीव प्रेम किए बिना नहीं रह सकता है। ऐसी कथा करो, श्री कृष्ण में प्रेम हो। भगवान के सौंदर्य में, भगवान के सद्गुणों में मन जब फंस जाता है तभी जीवन सुधरने लगता। जिसको संसार में सौंदर्य दिखता है, भगवान सर्व सद्गुण संपन्न है, भगवान में कोई दोष नहीं है। भगवान अतिशय प्रेम करते हैं, भगवान अति उदार है। ऐसी कथा करो, कथा सुनने वाले को श्री कृष्ण में प्रेम हो, भगवान में प्रेम हो, तभी जीवन सुधरेगा। दूसरा कोई उपाय नहीं। कोई भी जीव प्रेम किए बिना नहीं रह सकता है। जीव जगत के साथ प्रेम करके ही दुखी हुआ। ऐसी कथा करो, श्री कृष्ण में प्रेम हो। जगत को एक प्रेम शास्त्र। नारद जी ने पूर्व जन्म की अपनी कथा सुनाई है। पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था, भील कोलियों के साथ खेलता था। मेरे को आचार विचार का ज्ञान नहीं था। 4 महीने तक मैंने संतों की सेवा की, कृष्ण कथा श्रवण की। संत धन देकर के सुखी नहीं करते हैं, संत मन को सुनार देते। किसी श्रीमान के पीछे पड़ो, श्रीमान भी आपको 1-2 लाख रुपया देकर के सुखी कर सकता। धन देकर के सुखी करना यह काम संत का नहीं है। संत वासना का विनाश करके सुखी करते। संत भक्ति का रंग लगा देते हैं, संत बिगड़े हुए मन को सुधारते हैं। 4 महीने तक मैंने संतों की सेवा की, मैंने कृष्ण कथा सुनी। गुरुदेव ने मेरे ऊपर कृपा की। मेरे को कहा बेटा, मन से गोकुल वृंदावन में रहना है, तन से माँ की सेवा करो, मन से भगवान की भक्ति करो। कोई मानव आपका मन मांगता भी नहीं, मानव तो धन मांगता है, मानव तन मांगता है। किसी भी मानव को मन देने की क्या जरूरत है? बेटा मन से गोकुल वृंदावन में रहना, आज से ऐसी भावना करना। मैं नंद बाबा के घर का एक साधारण हूँ, बालकृष्ण मेरे मालिक है, मेरे मालिक अति उदार है, अति से प्रेम करते हैं, मेरे ऊपर उनकी बहुत कृपा। जो मन से गोकुल वृंदावन में रहता है वही वैष्णव है। आपका मन जहाँ है वही आप हो, आपका तन
भगवान जहाँ है वहाँ आप नहीं हो। मेरे गुरुदेव ने मेरे को ऐसा उपदेश दिया, हरे कृष्ण महामंत्र का मैंने 32 लाख जप किया। मेरे को अंदर प्रकाश का दर्शन होने लगा, बाहर प्रकाश का दर्शन होने लगा। प्रकाश में बाहर कृष्ण का स्वरूप दिखता। गुरुदेव ने ऐसी कृपा की। 4 महीने तक कृष्ण कथा सुनने से मेरा पाप छूट गया। भक्ति का आप ऐसी कथा करो, कथा सुनने वाले को श्री कृष्ण में प्रेम होवे। अब बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं। अब कलयुग आ रहा है, कलयुग के जीवन का कल्याण करने के लिए आपका अवतार हुआ है। कलयुग का मानव विलासी है, कलयुग का मानव व्यसनी है। वो आपके वेदांत का तत्व ज्ञान नहीं पचा सकता। कलयुग का मानव जिसने भोग में शक्ति का विनाश किया है वो कभी योगी नहीं हो सकता। योगी वही हो सकता है जिसने शक्ति का संग्रह किया है। शास्त्रों में उसके लिए ऊर्ध्वरेता शब्द आता है। जो ऊर्ध्वरेता है, जिसने शक्ति का संग्रह किया है, वही योगी हो सकता है। जिसने भोग में शक्ति का विनाश किया है वो योगी नहीं हो सकता। योग मार्ग, ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है, कलयुग के जीवन को बहुत उपयोगी नहीं। जगत को एक प्रेम मार्ग बताने की जरूरत है। ऐसी कथा करो, आपको समाधि में जैसा दर्शन हो वैसा बोलो। व्यास महर्षि को समाधि में श्री कृष्ण की मधुर लीला का दर्शन हुआ है, जैसा दर्शन हुआ वैसा बोलते। भागवत में व्यास जी की समाधि भाषा मुख्य है। इतर ग्रंथों में व्यास जी की लौकिकी भाषा है। व्यास जी का अंतिम ग्रंथ भागवत। भागवत की रचना करने के बाद कलम रख दी है। अब बोलना नहीं, देखना नहीं, कुछ लिखना नहीं। मेरे को जो मिला था मैंने जगत को अर्पण कर दिया। व्यास जी का यह अंतिम ग्रंथ है। भागवत एक प्रेम शास्त्र है। व्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाया है। सुखदेव जी महाराज भागवत के मुख्य वक्ता है। वाणी और वर्तन जिसका एक है उसी को मुख्य वक्ता माना है। जैसा बोलता है वैसा जिसने अनुभव किया है वो मुख्य वक्ता है। जिसकी कथा में हजारों लोग आते हैं, लोग भले उसको मुख्य वक्ता, उत्तम वक्ता मानते हो। व्यास जी ने उत्तम वक्ता का लक्षण बताया है, जिसकी वाणी और वर्तन दोनों एक है, जो भगवान के आनंद में मस्त रहता है। सुखदेव जी महाराज उत्तम वक्ता है और परीक्षित उत्तम श्रोता है। मातृ शुद्धि, पितृ शुद्धि, वंश शुद्धि, अन्न शुद्धि और आत्म शुद्धि, 5 प्रकार की शुद्धि जिसमें परिपूर्ण है, उसी को भगवान का दर्शन करने की इच्छा होती है। मानव संसार में अनेक बार दुखी होता है तो भी संसार मीठा ही लगता है। साधारण मानव का मन गोबर के कीड़े के जैसा होता है। गोबर का जो कीड़ा है वो ऐसा समझता है गोबर बहुत मीठा है, गोबर में मजा है। गोबर के कीड़े को वहां से उठा करके बर्फी के ऊपर रख दो, वो बर्फी नहीं खाएगा। आप मानते हो बर्फी मीठी मधुर है। गोबर का कीड़ा बर्फी को छोड़ करके गोबर में जाता है। साधारण मानव का मन गोबर के कीड़े के जैसा ही होता। भगवान का दर्शन करने की जीव को इच्छा ही नहीं होती। मातृ शुद्धि, पितृ शुद्धि, वंश शुद्धि, अन्न शुद्धि और आत्म शुद्धि, ये 5 शुद्धि जिसमें परिपूर्ण है, उसी को भगवान का दर्शन करने की इच्छा होती। परीक्षित भागवत के मुख्य श्रोता है। परीक्षित मां के पेट में थे तभी उनको परमात्मा का दर्शन हुआ। पांडव वंश का विनाश करने के लिए अश्वत्थामा ने उत्तरादि के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। ऐसा ब्रह्मास्त्र छोड़ा है मां का मरण न होवे, पेट में जो पुत्र है वो जीवित न रहे। उत्तरादि ने श्री कृष्ण का स्मरण,
भगवान आते हैं। भगवान ने उत्तरा जी के पेट में प्रवेश किया है, ब्रह्मास्त्र का निवारण किया। भागवत के मुख्य श्रोता परीक्षित, माँ के पेट में उनको भगवान का दर्शन हुआ। शास्त्रों में वर्णन आता है, गर्भ में जीव नरक का दुख भोगता है, गर्भवास नरकवास है। भागवत के मुख्य श्रोता परीक्षित को गर्भ में भगवान का दर्शन हुआ। तो बाण मेरे को मारने के लिए आता है, ये 4 हाथ वाला तेजस्वी पुरुष मेरा रक्षण करता। भागवत के मुख्य श्रोता है। थोड़ा विचार करे तो ध्यान में आएगा, हम सभी जीव परीक्षित। माँ के पेट में जीव का रक्षण भगवान करते। गर्भ कैसा बड़ा होता, मानव की बुद्धि कुछ काम नहीं करती। ये सब भगवान की लीला है। भगवान का स्वरूप समझना कठिन है, भगवान की लीला का रहस्य समझना कठिन है। गर्भ में जीव का रक्षण भगवान का। सभी जीव परीक्षित के जैसे ही है। माँ के पेट में से बाहर आने पर भी जीव का रक्षण भगवान करते। माता पिता रक्षण करते, बालक का रक्षण माता पिता करते हो तो किसी के घर में बालक का मरण हो ही नहीं। बालक का मरण होता है, रक्षण तो भगवान कर। आजकल बहुत से लोग डॉक्टर को बहुत यश देने लगे, डॉक्टर बहुत अच्छा, डॉक्टर ने मेरे को बचाया। अरे डॉक्टर में बचाने की शक्ति होवे तो डॉक्टर का मरण क्यों होता है? जो काल के अधीन है वो दूसरे को बचाएगा। रक्षण तो भगवान करते, कोई मानव रक्षण नहीं कर सकता। मानव में रक्षण करने की शक्ति होवे तो किसी का मरण हो ही नहीं। गर्भ में जीव का रक्षण भगवान करते हैं, गर्भ में से बाहर आने के बाद भी जीव का रक्षण भगवान ही करते हैं। सभी जीव परीक्षित के जैसे परीक्षित का रक्षण किया है। श्री कृष्ण भगवान द्वारका जाने को तैयार हुए हैं। कुंती जी को भगवान का वियोग सहन नहीं होता है। कुंती जी बारंबार वंदन कर, नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम। कुंती जी की ऐसी इच्छा है, भगवान मेरे आंख से दूर न जाए, सर्वकाल में भगवान का दर्शन करूं, भगवान की सेवा करूं। श्री कृष्ण वियोग का जिसको दुख होता है वही भगवान की भक्ति करता है। भगवान के वियोग में जिसको संसार मीठा लगता है, श्री कृष्ण वियोग में जिसका मन संसार में रमता है वो संसार की भक्ति करता है। कुंती जी को भगवान का वियोग सहन नहीं होता, मेरे भगवान मेरे आंख से दूर न जाए। कुंती जी वंदन करती है, वंदन भगवान को बंधन में डालता। वैष्णव परमात्मा को वंदन से ही वश कर सकता है। जगत में जो कुछ है सभी भगवान का है, भगवान ही मालिक है। जीव ईश्वर को क्या दे सकता है? बहुत से लोग मंदिर में सेवा बहुत करते हैं, सेवा करने के बाद अक्कड़ में चलते हैं, ये सब मंदिर मैं चलाता हूँ, ये सब मेरी सेवा है। भगवान गाल में स्मित हास्य करते हैं, अरे मेरा मंदिर तू क्या चलाता है? तेरे को अक्कल नहीं है, तेरा घर मैं चलाता हूँ, तेरे को खबर नहीं है। जीव ईश्वर को क्या दे सकता है? जीव अल्प शक्ति है, अल्प बुद्धि है। जीव भगवान को वंदन से ही वश कर सकता है। 2-3 मिनट हो कि भगवान का दर्शन करो, वंदन करो। जिस स्वरूप की आप पूजा करते उस स्वरूप का दर्शन करो, मन से वंदन करो। वंदन से ही जीव ईश्वर को वश कर सकता है। वंदन के बिना जीव के पास ऐसा कोई साधन नहीं है भगवान को प्रसन्न कर सके। कुंती जी स्तुति करती है, वंदन करती है। कुंती जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान द्वारका जाने को तैयार हुए थे। आज मैं द्वारका में नहीं जाऊं। कुंती जी के महल में भगवान आए हैं, सभी को आनंद हुआ है। भीष्म पितामह श्री कृष्ण दर्शन की तीव्र इच्छा। कुरुक्षेत्र में बाण गंगा है।
कुरुक्षेत्र में कौरव पांडवों का युद्ध हुआ है। युद्ध में भीष्म पितामह रथ में से गिर जाते। क्षत्रिय भी कुरुक्षेत्र में ही गीता जी का उपदेश हुआ। भीष्म पितामह को प्यास लगी थी,